मैं तो अपने आप को माइनॉरिटी मानता ही नहीं। हम वी आर मोर देन एक ऑस्ट्रेलिया एक कंट्री है, उसके बराबर में हम लोग यहाँ पर हैं। शमशेर साहब पे अमल करिए कि नमाज भी पढ़िए, रोज़ा भी रखिए, लेकिन खैरात बढ़ चढ़ करके करिए। सबसे बड़ा जो बरकत होती है कि आप ईमानदारी से काम करें और देनदारी करें, और किसी को तकलीफ मत दें, किसी को दुख मत दिखा। देखिए कहाँ तरक्की अल्लाह ताला करता है। क्या आपको नहीं लगता कि जब तक सरकार का सपोर्ट ना हो, कई बार राइट्स हो जाते हैं, दंगे हो जाते हैं, कई बार एक लंबा समय तो इकोनॉमी मुसलमानों की क्रश कर दी गई, तो इस माहौल में कैसे सर्वाइव किया जाए? झूठ से दूर, खबरों से भरपूर। आज हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं शमशेर अहमद सिद्दीकी साहब, जिन्होंने बिजनेस में एक बड़ा माइलस्टोन तय किया है, अब सोशल वर्क में उतरे हैं पूरी ताकत के साथ। आज हम उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि उन्होंने सोशल वर्क में क्यों अपने आप को आगे लाने का फैसला किया। सबसे पहले तो शमशेर साहब, आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या वजह रही कि उमूमन बिजनेसमैन के अंदर बहुत ज़्यादा घमंड या गुरूर हो जाता है, वो दौलत को अपनी बपोती समझने लगते हैं, लेकिन आप जैसे शमशेर सिद्दीकी साहब या अभी हमने आपकी वाइफ को देखा कि आप लोग बिजनेस के साथ साथ अब सोशल सर्विस में इतने एक्टिव क्यों हो रहे हैं? और आपकी वाइफ ने तो बताया कि 10 साल से आप लोग ये काम कर रहे हैं और छुप के कर रहे हैं। सर, हम लोग ये काम 35 साल से कर रहे हैं, और मेरा जो तजुर्बा जिसने गुर्बत देखी है वो उसको भी ज़्यादा जज्बा होता है लोगों की मदद करने का। तो क्या वजह रही कि मतलब इसको आप लोगों ने प्रचार नहीं किया? क्योंकि आपने कहा कि 35 साल से कर रहे हैं, और आपकी वाइफ खुद बता रही हैं कि 10 साल से हम इसको ऑर्गेनाइज्ड वे में कर रहे हैं। हम लोग जब से कर रहे हैं इसको, जब हमारे पास खुद का भी पूरा नहीं होता था, जब से कर रहे हैं। ये दिल से होता है, पब्लिसिटी से नहीं होता कि मैं पब्लिसिटी करूँगा तो मेरा नाम होगा। हमारे पास 100 रुपये भी होते थे तो 70 रुपये दे दिया करते थे कि अल्लाह मालिक है कल। और उसका ये हमको ये मिला सिला कि जितना बांटोगे अल्लाह ताला उतना देगा। हमने किताबों में पढ़ा है, लोगों से सुना है, ये हमारा ख़ुद का तजर्बा है कि जितना बांटोगे, मेरा और शंपा का दोनों का यही तजर्बा है कि जितना सब कुछ दे दिया, कल को नहीं है, पता नहीं तो कल से कहाँ से आ गया। वो हमारा तजर्बा 40 लास्ट 42 ईयर्स। शमशेर साहब, आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि अगर कोई कितना भी बड़ा आलिम दीन क्यों ना हो, इस्लाम का बड़ा कितना जानकार क्यों ना हो, लेकिन अल्लाह पे उसको इतना विश्वास नहीं होगा जितना आपको है। इसका कारण क्या है? मेरे को पर्सनल एक्सपीरियंस है, पढ़ के मैंने नहीं किया कि मौलाना ने किसी बता दिया, किसी बुजुर्ग ने बता दिया ये करो तो ये मिलेगा। खुद ब खुद आया। ऐसे मैंने बोला, जिसने गुर्बत देखी है वो सामने वाले की गरीबी समझता है। और हमको तो हमेशा यही विश्वास रहा कि भाई जो है बांटो। आज तो अल्लाह ताला ने बहुत नवाजा है, बहुत कुछ दिया हुआ है। एक वक्त था कि हमारे पास शायद स्कूटर में पेट्रोल के भी पैसे नहीं होते थे, तो एक दिन पहले खिला देते लोग, रमज़ानों में खिला देते थे, जुमेरात को खिला देते थे। इनका शादी करा दी बच्चियों की, लड़कियों की, बहुत सारी शादी कराई हमने बच्चियों की रिश्तेदारों के अंदर। खुद नहीं होता था, लेकिन ये देखा कि जितना बांटोगे उतना अल्लाह ताला उतना देगा। हमने 5 आदमी से फैक्ट्रियाँ शुरू करी थी, यहाँ 2-2,5-3 हज़ार आदमी हैं। तो वो 5 का किस्मत का हमें मिल रहा है, हमारे थ्रू उनको मिल रहा है कि जितना आप केक बड़ा करोगे उतने लोग खाएंगे। दिस इज़ माई पर्सनल एक्सपीरियंस। किसी के कहने से नहीं हुआ कि भाई अगर ये करोगे तो अल्लाह ताला देगा, इस लालच में कर रहे हैं कि भाई इसको बिज़नेस बना लिया जाए। नहीं, ये अंदर से आया है और अब खुद का तजर्बा है। और मैं लोगों को सब बोलता हूँ, भाई आप जितना लोगों के साथ करोगे अल्लाह ताला उतना ही आपके साथ करेगा। मेरी बड़ा फर्म बिलीव है इस चीज़ में। अच्छा, भविष्य में आपका सोशल सर्विस को लेकर के क्या प्लान है, जबकि आपकी कम्युनिटी, खासतौर से मुस्लिम कम्युनिटी को इतना टारगेट किया गया है कि ये लोग सोशल सर्विस नहीं करते, समाज के पे बोझ हैं, कंट्रीब्यूट नहीं करते बल्कि ड्रैग हो रहे हैं? देखिए, वो लैक ऑफ नॉलेज है, उनको कुछ समझाने वाला नहीं है, और जब तक वो किसी को देखेंगे नहीं वो आगे नहीं बढ़ेंगे। आँखों में एक पर्दा सा पड़ा हुआ है उनके कि भाई हम माइनॉरिटी में हैं। मैं तो अपने आप को माइनॉरिटी मानता ही नहीं। हम वी आर मोर देन एक ऑस्ट्रेलिया एक कंट्री है, उसके बराबर में हम लोग यहाँ पर हैं। हम जब ये मानना शुरू करेंगे हम माइनॉरिटी में हैं, हम कारीगर हैं, हम राइटर हैं, हम पोइट हैं, हम सिंगर हैं, हम फैक्ट्रियाँ चलाते हैं, तो माइनॉरिटी में कहाँ से रहे? वो कहते हैं ना, अपना हाथ जगरनाथ। आप खुद कीजिए ना काम, क्यों बोलते हैं माइनॉरिटी में? हमको कुछ किसी से कुछ नहीं चाहिए, हमको खुद करना है, ईमानदारी से काम करना है, देनदारी। सबसे बड़ा जो बरकत होती है कि आप ईमानदारी से काम करें और देनदारी करें, और किसी को
किसी को तकलीफ मत दें, किसी को दुख मत दिखा। देखिए कहाँ तरक्की अल्लाह ताला करता है। क्या आपको नहीं लगता है कि जब तक सरकार का सपोर्ट ना हो, कई बार राइट्स हो जाते हैं, दंगे हो जाते हैं, कई बार एक लंबा समय तो इकोनॉमी मुसलमानों की क्रश कर दी गई, तो इस माहौल में कैसे सर्वाइव किया जाए? काम काज का आदमी, कारोबारी आदमी कभी भी नहीं सोचेगा कि हिंदू मुसलमान, हम इस कंट्री में पैदा हुए हैं, वी थिंक वी आर इंडियन। मेरा मज़हब, मेरे माँ बाप ने सिखाया नमाज़ पढ़ो, मैं नमाज़ पढ़ रहा हूँ। कोई भी कारोबारी आदमी है, कोई भी नौकरी पेशा आदमी, वो कभी इस लफड़े में नहीं पड़ेगा। हमको कारोबार में चाहिए, क्यों चाहिए हमको क्या नाम है गवर्नमेंट से? जब हम इस्टेब्लिशमेंट हो जाते हैं, जब हम एक्सपोर्ट में हैं, हम एक्सपोर्ट करते हैं, गवर्नमेंट इंसेंटिव देती है, ड्रॉबैक देती है, बड़ी फैसिलिटीज़ देती है, कम पैसे में लोन देती है एक्सपोर्ट के लिए। तो ये क्या कम फैसिलिटीज़ है? बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। तो ये थे शमशेर साहब, जिन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि करत करंत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर पड़त निशान। आपको मेहनत करना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा। सिर्फ शिकायत करने से कि हमारे साथ ये हो रहा है, वो हो रहा है, खुद इस देश में 84 के राइट्स इस कम्युनिटी ने देखे हैं। आज वो कम्युनिटी पूरी दुनिया की आंखों का तारा बन चुकी है, और भारत में तो कम से कम उस कम्युनिटी की जो इज्जत है वो कहीं और नहीं है। इस हिसाब से आप देखिए और अपने आप को आगे बढ़ाइए। शिकायत करने की बजाय शमशेर साहब पे अमल करिए कि नमाज भी पढ़िए, रोज़ा भी रखिए, लेकिन खैरात बढ़ चढ़ करके करिए। बहुत बहुत शुक्रिया। आप देखते रहिए वतन समाचार।